Hello students, in this video I'll discuss the topic arithmetic progression. Progression AP. AP is a sequence whose terms increase or decrease by a fixed number, and that fixed number is called the common difference. If A is the first term and D is the common difference, then AP can be written as A, A plus D, A plus 2D and so on, A plus n minus 1D and so on. ये होता रहेगा. For example, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि ये कैसा प्रोग्रेशन है तो आप यहाँ देखिए कि 1 के बाद 3 डिफरेंस कितना है 2, फिर डिफरेंस 2, फिर डिफरेंस 2. तो आप ये डिफरेंस निकाल कैसे रहे हैं, डी इक्वल्स टू कैसे निकाल. अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फर्स्ट टर्म है ए नॉट देन A1 देन A2 देन A3, तो यहाँ पे डी इक्वल्स टू क्या हो रहा है. देखिए 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2. बोल सकते हैं A1 माइनस A0, या और क्या बोल सकते हैं A2 माइनस A1, या और क्या बोल सकते हैं A3 माइनस A2. फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये डी है क्या, AN माइनस AN माइनस 1. ठीक है, और भी एग्जांपल अगर लें 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, A इक्वल्स टू 2 है. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 4 माइनस 2 2 है, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस D भी क्या आएगा यहाँ से 2 आएगा. तो इसका कॉमन डिफरेंस है. अब और इसके अंदर कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि nth टर्म ऑफ AP क्या होगा. जो फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू A नॉट N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है. अब यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे पहला टर्म A नॉट है, देन A1 है, देन A2 है, ऐसे AN टर्म है. तो यहाँ पे हमको अगर आपको निकालना हो कि N टर्म क्या होगा इस AP का, तो क्या फार्मूला होगा A नॉट N माइनस 1 इंटू डी, A नॉट प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है इसका. ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल लूँ मैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. अगर आपसे पूछा जाए 50th टर्म ये वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है. तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग निकालना चाहें ए जो 50th टर्म होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है ए इज द 2 और एन क्या है, यहाँ पे एन है आपका 50. देखिए यहाँ पे कैसे रखेंगे फॉर्मूला, ए नॉट 2 प्लस एन क्या है 50 माइनस 1 इंटू डी कितना, आप देखिए 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2, 8 माइनस 6 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस 98, ये हो जाएगा 100. जब 50th टर्म आएगी ये क्या आएगी 100 आएगी. तो मेनली फार्मूला क्या है आपका AN इक्वल्स टू A नॉट प्लस N माइनस 1 इंटू डी, वेयर A नॉट इज द फर्स्ट टर्म, N is the number of term and D is the common difference. अब और कुछ फॉर्मूले में डिस्कस कर रहा हूं मैं. Sum of arithmetic progression. Sum of arithmetic progression. A नॉट, A1, A2, A3, अगर मैं बोलूं कि ये आपके सीरीज है, अगर आपको यहाँ पे निकालना सम क्या होगा तो SN इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1
इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला, यहाँ से आपको पता है एन क्या होगा, एन कितने नंबर ऑफ टर्म है। ए इज द फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ए यहाँ पे ए नॉट होगा, एन नंबर ऑफ टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला और है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए नॉट प्लस ए एन। ये कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ देखिए एन नंबर ऑफ टर्म है, ए नॉट क्या है फर्स्ट टर्म एंड ए एन इज द लास्ट टर्म। इससे हम लोग सम निकाल सकते हैं क्या होगा। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 25। तो आपका इसका सम निकालना है 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 25। हम लोग ध्यान से देखिए सीरीज को, तो अगर 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, 16 माइनस 13 3, 19 माइनस 16 3, 22 माइनस 19 3 एंड 25 माइनस 22 इज ऑल्सो 3। तो एक एपी है, एपी से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n कितना है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ टर्म्स है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे n कितना है, n इक्वल्स टू 7 है। फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो a होगा 7, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो d इक्वल्स टू 3 होगा। तो लिखते हैं n 7 बाई 2 इंटू a कितना है यहाँ पे 7 प्लस n 7 माइनस 1 इंटू डी 3। इसको सॉल्व करेंगे 7 बाई 2, 7 टू जा 14 प्लस 7 माइनस 1 6 3 जा 18। इसको आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ 7 बाई 2, 14 प्लस 18 32, 2 16 112 इसका सम आएगा। देखो अभी हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, अगर इस फार्मूले से अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो देखो और आसानी से निकल जाता। एन क्या है इस फार्मूले से, एन बाई टू क्या होता है 7 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस लास्ट टर्म कितना है 25। सॉल्व करते हैं 7 बाई 2, 25 प्लस 7 इक्वल्स टू 32, 2 6 तो भी कितना हमारा आंसर आता 112। ठीक है, तो ये आपका पूरा एपी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। In a sequence of numbers in which every term is obtained by multiplying the previous term by a constant quantity is GP. This constant quantity is called the common ratio. For example, 4, 8, 16, 32, then 64, then 128 and so on. आप यहाँ पे देखिए अगर हम लोग लिखेंगे 8 by 4 क्या आएगा 2 आएगा। अब 16 by 8 अभी भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 13 by 16, 32 by 16 अभी भी 2, 64 by 32 अभी भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। मीन्स यहाँ हो क्या रहा है, एवरी नंबर इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। तो आपका बनता जा रहा है 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो इस तरह की सीरीज क्या होती है जीपी सीरीज होती है। और एग्जांपल देखते हैं 5, 10, 20, 40, 80। तो ये सीरीज आपकी जो बन रही है ये आपका जीपी सीरीज बन रही है, क्योंकि 10 by 5 2, 20 by 10 2, 40 by 22, 80 by 42। तो हम लोग जो एक्सप्रेशन को लिखते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म में वो क्या है, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो,
अब यहाँ से देखिए, अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो ए आर बाई ए क्या आएगा आपका, आर आएगा। सेकेंड टर्म की बात करें, ए आर स्क्वायर बाई ए आर, ये भी आपका कितना आएगा, आर। इसकी बात करें, ए आर क्यूब बाई ए आर स्क्वायर, अभी भी क्या आएगा, आर। तो यही आपका आर हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। दिस इज नोन एज द कॉमन रेशियो। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सम ऑफ द जीपी क्या होगा। एन टर्म्स ऑफ जीपी, एस एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ये कब कंडीशन वैलिड है, इफ आर इज ग्रेटर देन वन। तो फॉर्मूला ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आर इज द कॉमन रेशियो। अगर मैंने बोला कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सारे जीपी फॉलो करते हैं, तो आर यहाँ से क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए वन बाई ए नॉट, जो होगा यही होगा ए टू बाई ए वन। ये फिक्स रेशियो रहेगा, तो आर इज द कॉमन रेशियो। ठीक, और एक ये कंडीशन कब वैलिड है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। इफ आर इज लेस देन वन, then sum of n terms of GP Sn equals to a 1 minus r to the power n divided by 1 minus r। आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अगर इनफाइनाइट टर्म हो तो फॉर्मूला क्या होगा, एस इनफाइनाइट इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई वन माइनस आर। फॉर्मूला तब वैलिड है व्हेन आर इज लेस देन वन। अब यही अगर आर ग्रेटर देन वन हो, आर ग्रेटर देन वन हो तो क्या होगा, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई आर माइनस वन, where r is the common ratio and a is the first term। अब एग्जाम्पल इसमें डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे कुछ। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ q इक्वल्स टू 2q प्लस q बाई 3 प्लस q बाई 9 प्लस q बाई 27। ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म तक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको सीरीज को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। q इक्वल्स टू 2q को लिख सकते हैं q प्लस q, 2q प्लस q बाई 3 प्लस q बाई 9 प्लस q बाई 27। अब इसमें चेक करना पड़ेगा सीरीज कैसे, एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं केवल यहाँ तक की बात करूं q इक्वल्स टू, तो ये सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं r इक्वल्स टू, तो आप ध्यान से देखिए q बाई 3 डिवाइड बाई q, ये कितना आएगा 1 बाई 3। अब दूसरा टर्म चेक कर लेते हैं, r इक्वल्स टू q बाई 9 डिवाइड बाई q बाई 3, q बाई 9 डिवाइड बाई q बाई 3, अभी भी क्या आएगा 1 बाई 3। इस तरह से आप q बाई 27 डिवाइड बाई q बाई 9 में निकालेंगे तो भी क्या आएगा 1 बाई 3। इसका मतलब ये आर सबका कांस्टेंट है, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू जो आ रही है 1 बाई 3। ये कैसी सीरीज है, जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज और भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म तक। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 बाई 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज लेस देन 1। तो आपको पता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या हो जाएगा, ए। अगर यहाँ पर, अगर मैं यहाँ तक सीरीज की बात कर रहा हूँ, ए क्या है यहाँ पे, क्यू है, क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस आर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 1 बाई 3। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, q डिवाइड बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो आ जाएगा 3q बाई 2। तो अब ये आ गया आपका सम ऑफ इनफाइनाइट, ये 3q बाई 2। लेकिन हमको q चाहिए, q इक्वल्स टू, तो ये q ऑलरेडी है, तो q प्लस बाकी सीरीज का सम हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है 3q बाई 2, यहाँ रख देंगे 3q बाई 2, q इक्वल्स टू हो जाएगा q प्लस 3q बाई 2, दैट इज द 5 बाई 2q। ये सीरीज का फार्मूला है।
ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और डिस्कस करना है मुझे कि ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ये जीपी है, सीरीज है। तो अगर हमको फाइंड करना है कि nth टर्म क्या होगी, कैसे निकालेंगे nth टर्म? ए एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। जैसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कोई सीरीज है 5, 10, 20, 40 सो ऑन। आपको निकालना इस तरह से इसकी 20th टर्म क्या होगी। ठीक है, पहले चेक करेंगे क्या है, जीपी है क्या, तो 10/5 2, 20/10 2, 40/22। तो ये एक तरह की जीपी है। यहाँ पे कॉमन रेशियो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 2। तो अगर हमको एन टर्म निकला तो यहाँ एन क्या है, एन इक्वल टू 20। तो आप देखिए 20th टर्म हमको निकालना है तो क्या होगा, 20th टर्म इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1। द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ आर इज 2 एंड आर टू द पावर n माइनस 1। तो n क्या हो जाएगा, n की पावर 20 माइनस 1। ये 20th आ जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 20 माइनस 1 19। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपकी 20th टर्म इसकी होगी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस। देखिए कैसे, सपोज दैट कोई पॉइंट है x1, y1, सेकंड कोई पॉइंट है x2, y2 एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अगर इसको मान लो प्लॉट करो मैं ग्राफ में, तो ये कोई पॉइंट है x1, y1 और ये कोई पॉइंट है x2, y2। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बट अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट ऑरिजिन वाला है इनिशियल 0,0 और दूसरा कोई पॉइंट है यहाँ पे x1, y1 और हमको ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसी फॉर्मूले में आप देखते रखते हैं, यहाँ पे क्या है x1 भी 0, y1 0, x2 क्या है यहाँ पे x1 है और y2 क्या है y1 है। तो यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मूले में d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 x1 है और x1 क्या है 0 है, तो क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर और इस तरह से y2 y1 है, y1 0 है प्लस y1 स्क्वायर। अब अगर ये दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 और हमको निकालना हो कि इनका मिड पॉइंट कहाँ होगा, मिड पॉइंट के लिए जो फार्मूला है देखते हैं क्या होगा। मिड पॉइंट फार्मूला इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 मिड पॉइंट एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इसका मिड पॉइंट फार्मूला है। हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, ये कोई ग्राफ है, अगर ये पॉइंट आपका x1, y1 है और ये पॉइंट x2, y2, ये लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी ये y1 है और ये वैल्यू है y2 और ये जो वैल्यू है आपकी x1 और ये वैल्यू है x2। हमको निकालना है यहाँ पे स्लोप। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कभी भी अगर स्लोप आपको निकालना हो, देखिए ध्यान से, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल फॉर्म हो रहा होगा वही आपका स्लोप है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से जितना एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा, इज नोन एज द स्लोप। और m इक्वल टू होता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मीन्स क्या हो गया, यहाँ से tan थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर
डिवाइड बाय बेस, ये लाइन, ठीक है। अब ये पर ये कितना बचेगा देखा जाए तो टोटल y2 है और ये y1 है, तो ये कितना बचेगा y2 माइनस y1, और ये टोटल क्या है x1 है, और ये कितना सॉरी ये टोटल क्या है x2 है और ये कितना है x1 है, ये कितना बचेगा आपका x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमें cos tan आप निकालेंगे, cos2 आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है हम बोल सकते हैं इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम लोग कुछ ग्राफ इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्राफ y इक्वल्स टू एम एक्स, देखते हैं ग्राफ डिस्कस करते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स, m इज द स्लोप हियर, ओके। तो अगर ये ग्राफ मैं बोलूं कि m और m स्लोप है, वो भी अगर इसमें m बोलूं कैसी वैल्यू है, अभी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, तो जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये थीटा यही आपका m इक्वल्स टू tan थीटा, और y पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो y पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये इसका ग्राफ है। मैं बोलूँ y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। माइनस एम एक्स मतलब स्लोप आपका कैसा है निगेटिव है, स्लोप निगेटिव मतलब व्हेन थीटा इज लेस देन 90 आपका क्या होता है स्लोप पॉजिटिव होता है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 स्लोप क्या होता है निगेटिव होता है। अब स्लोप निगेटिव थीटा ग्रेटर देन 90 करना है, मतलब अगर इस तरह के ग्राफ में बनाऊं और आपको पता है कि थीटा का होता है ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपका थीटा है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ है, माइनस एम एक्स का ग्राफ है। मैं बोलूँ कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m इज द स्लोप एंड पॉजिटिव स्लोप एंड c इज द पॉजिटिव कांस्टेंट ऑन y एक्सिस। तो क्या होगा ध्यान से देखिए, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ इसको, तो यहाँ से एंगल देखेंगे हम लोग, ये थीटा, तो m पॉजिटिव है, और c क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू ये है, ये जो इंटरसेप्ट कट ऑन द y एक्सिस, ये क्या है c है आपका, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ ग्राफ डिस्कस करना y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का, देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, अभी भी m पॉजिटिव है बट c नेगेटिव है, तो ये ग्राफ ध्यान से देखिए। अब आपको कहाँ से लेना है हमेशा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए थीटा पॉजिटिव है बट जो इंटरसेप्ट है ऑन नेगेटिव y एक्सिस है, तो ग्राफ किसका है y इक्वल्स टू mx माइनस c का। देन y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आप लोग। अब यहाँ पे c पॉजिटिव है बट m नेगेटिव है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए अब यहाँ पे m नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स थीटा ग्रेटर देन 90, देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और c प्लस है तो प्लस है, देन y इक्वल्स टू माइनस mx माइनस, ये ग्राफ कैसे बनेगा, स्लोप नेगेटिव एंड c इज आल्सो नेगेटिव, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। मतलब अब अगर आप स्लोप निकालेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएंगे एंगल, देखिए ये थीटा ये है और स्लोप कहाँ है यहाँ पे। इस तरह के हमारे चार ग्राफ है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी एंड वाई इक्वल्स टू m minus mx minus c, where m is the slope and c is the intercept on the y axis, c is the intercept on the y axis. Now I'll take example. Consider 2 points p1 2, 7 and p2 6, 15. There are 2 points p1 equals to 2, 7 and p1 equals to 2, 7 and p2 equals to 6, 15. Write the equation and draw a straight line through these point. अब हमको इक्वेशन लिखना है इन दो पॉइंट से और लाइन ड्रॉ करनी है,
ठीक है, सबसे पहले 2 पॉइंट है यहाँ पे। x1 क्या है, x1 इक्वल टू 2, y1 क्या है 7, यहाँ से x2 क्या है 6, y2 क्या है 15। तो आपको पता है कि रफली हमने बोला था कि ये अगर पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो m का फार्मूला क्या है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y2 15 माइनस 7 डिवाइड बाय 6 माइनस 2 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2। तो m इक्वल टू m की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इक्वेशन जो बन रही हमारी कैसे बनेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 2x प्लस सी। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 2 रखें या y की वैल्यू 7 रखें, दो कंडीशन है, या तो हम x1 y1 रख दें इसमें या x2 y2 रख दें, दोनों से क्या आ जाएगा हमारा c आ जाएगा। तो x1 क्या है 2, y1 क्या है 7, इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए y की जगह 7 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस सी, सो इक्वल टू 7 माइनस 4, सी की वैल्यू आ जाएगी 3, या आप x2 y2 रख लेते हैं इसमें 6 एंड 15, तो भी यही सी की वैल्यू आएगी। y इक्वल टू 2x प्लस सी, y 15 इक्वल टू 2x, 2 इंटू x 6 प्लस सी, सी इक्वल टू 15 माइनस 12, सी इक्वल टू 3। इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू m की वैल्यू जो है आई है 2, 2x प्लस वैल्यू ऑफ c इज द 3, तो दिस इज द इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, फिजिक्स से एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस यू, एंड अगर कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड v इक्वल टू ए टी प्लस यू, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि जो y है वही आपका क्या है v है, स्लोप m है, वही आपका क्या है a एक्सीलरेशन है, x की प्लेस पे टाइम है, एंड c जो कांस्टेंट है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी u। तो अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड अ पॉजिटिव एक्सीलरेशन a, तो व्हाट विल बी द ग्राफ, ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखिए आप, vt ग्राफ बनाना है अगर आपको vt, तो v इक्वल टू u पॉजिटिव a पॉजिटिव a t प्लस u, और a इज द m में स्लोप, और स्लोप क्या है पॉजिटिव है। इक्वेशन कैसे बनेगा, स्लोप आपका पॉजिटिव होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हम बोल सकते हैं अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ है कि पार्टिकल मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन ये, क्यों, देखिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, और अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, स्लोप पॉजिटिव है, आप यहां से बनाइए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा लेस देन 90, तो ये ग्राफ बनेगा। सेकंड ग्राफ अगर मैं डिस्कस करूं, if a particle moves with an initial velocity u and negative acceleration, initial velocity u and negative acceleration means v equals to minus a t plus c, कंपेयर करें इसको जैसे y equals to minus m x plus c, c पॉजिटिव इंटरसेप्ट m नेगेटिव, इससे क्या होगा कि हमारा जो स्लोप है नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखिए ऐसा बनेगा कुछ ऐसे, ये आपका क्या है c इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस दैट इज पॉजिटिव, एंड अगर हम इसमें स्लोप ड्रॉ करते हैं, देखिए आप स्लोप बनाइए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये ग्राफ है ठीक।